बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टी बनाने में मुखातब हूँ। सियासी बात मौजू का टाइटल है सियासी बात। सियासी बात में ये बात है कि इमरान खान साहब ने बड़ा उद्यम मचाया। कहीं से है सैफर आया, सैफर मतलब खत, कहीं से है सैफर आया, तुझे क्या है इस बात पर क्या भाया। धमकी भी लगाया और इमरान खान साहब ने धमकी भी लगाया तो हासिल कुछ भी नहीं पाया। नाज़रीन देखें और सुने। इमरान खान साहब ने पहले इस बात का शोर गोगा मचाया हुआ था कि जी हम बॉर्डर हुकूमत, फिर उसके बाद है जी बरूनी जो है मुदाखलत हुई है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद ये शोर मचाया जी कि ये वो क्या कहते हैं कि ये सैफर आया। पहले एक नाम नहीं ले रहे थे, बाद में एकदम नाम लेने के बाद कह रहे हो अमेरिका की साजिश हुई है। पहले डरते हुए नाम नहीं ले रहे थे, जैसे मुन्ने के पापा का नाम लेते थे, कहते कौन है मुन्ने के पापा। वो ऐसे ही इमरान खान साहब ने अमेरिका का नाम लेने के लिए लाओ पटाओ कर रहे थे। बाद में देखा कि मेरी कोई इज्जत नहीं रहने लगी। उन्होंने कहा जब मेरी इज्जत कोई नहीं रहने लगी तो पाकिस्तान की इज्जत क्या रहेगी। इज्जत बनानी इज्जत अल्लाह की, जिसकी अल्लाह ने इज्जत रखनी होती है उसकी अल्लाह ने इज्जत रखनी होती है, जिसकी अल्लाह की इज्जत रहनी होती है उसकी रहनी होती है। मगर इमरान खान साहब की कोई इज्जत नहीं रही। और इमरान खान के ज़हन के बंदे जितने भी हैं जो खुद परस्ती, जो अपनी परस्त से बाहर नहीं निकलते, अपनी खुद परस्ती में इतना गर्क हो जाते हैं, खुद गर्जी और खुद परस्ती और खुद लालच कह लें आप। जब इससे बाहर ही नहीं आए इमरान खान साहब, तो जब इससे बाहर ही नहीं आ रहे तो फिर क्या है। अब भी ये देखें, वही जज ज़ेबा चौधरी साहबा, जज साहबा, उनको धमकी लगा रहे हैं, तुम भी तैयारी पकड़ लो, ऐसी बातें कर रहे हैं, हम हिसाब लेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। धमकी के लहजे में बातें की। वही जज की कुर्सी के सामने जाके जरे गम हो रहे हैं और जरे गम होने के बाद कुर्सी से माफी मांग के आ रहे हैं। इमरान खान साहब कुर्सी से माफी मांग के आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट भरता नहीं इमरान खान साहब। अब आप बलिंगाला के तहखाने के अंदर छुप जाएं, कहीं भी छुप जाएं, आपकी जान बचने की नहीं। कैसे आपने जिस वक्त न्यूट्रल 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 के नारे लगवाए हैं तलीमी अदारों में, और इस आपने ये क्या पॉलिसी है मैं बताऊं। बेसिकली नाज़रीन पॉलिसी इसकी ये है कि वो यूथ को, जो यूथ के नौजवान लड़के हैं उनको लड़वाना चाह रहा है, सियासतदानों से लड़वाना चाह रहा है और मुल्क के अदारों से लड़वाना चाह रहा है बराह रास्त। अब ये इसलिए यूथ के लोगों को, नौजवान, भाई इनकी बात, जो बंदे कहते हैं ना ये 2/3 असलियत से आ जाएगा, ये कभी भी 2/3 असलियत से नहीं आएगा। कैसे नहीं 2/3 असलियत से नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुका हुआ है। पर अल्लाह की ज़ात इसको इंशाल्लाह अल्लाह, मैंने पिछले इलाकों में जितने मुझे लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, मुझे उस बात की कोई गर्द नहीं, पर मैंने, आप मेरे पिछली वीडियो जाकर देख लें, मैंने इसके कहा था कि ये अब एक्सपोज होगा। इसकी इंशाल्लाह इसकी जो बीवी है वो, उसका कोई जादू मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम भी है, मैकेनिज्म भी है। अल्लाह के बंदी वली होते, वो ऐसे बुजुर्ग होते हैं, वो दुआ करते हैं, वो उसकी ताकत रोक देते हैं। जो उसके जादू की ताकत थी, जो अमलिया की ताकत थी, वो रुक गई। अल्लाह की रूहानी ताकत जो होती है ना, वो बहुत बड़ी ताकत, असल में ताकत रूहानी से ज़्यादा है। जो शैतानी ताकत है वो तो थोड़ी सी है, रूहानियत तो लामहदूद, उसका जिसकी महदूद ही कोई नहीं है। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगनी होती है। ये क्या कौन सी बात की मूली थी, तरी रह गई ना। अब देखा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इमरान खान साहब और असबोज होते जाएंगे। मैं तो कहता हूँ शौकत खानम का भी जो तहकीकात की जाए, और जो भी इसको ज़कात खरात के पैसे आए हैं, यतीमों मस्कीनों के पैसे आए हैं जो उसने खाए हैं, वो उसका भी हिसाब किया जाए और पूरी तहकीकात की जाए। और बैरून मुल्क में जो उसको पैसे बेचते रहे हैं, वो उनको भी चेकिंग की जाए कि वो उनका एजेंडा क्या था, वो किस एजेंडे के तहत इस बंदे को पैसे बेचते रहे हैं, उन्होंने कौन सा एजेंडा सेट किया हुआ था। अब देखें ना, कल की बात है, मरियम नवाज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये धनादत
आजाद दंडाता क्यों फिर रहा है, आजाद क्यों फिर रहा है। इतनी बातें किसी और ने की होती, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आकर और इसे उधर बैठा होता, तो वो बंदे ने कब बाहर निकलना था, उसको उसी टाइम पकड़ना था। नवाज शरीफ ने यही बात की थी, कोई बात भी नहीं की थी, यही बात की थी कि एक जनरल जो है वो दखलंदाजी कर रहा है हमारे को, इस बात के ऊपर उसको कौमा के ऊपर नाअहल कर दिया गया, निकाल दिया गया। जरदारी ने सिर्फ ये बात की थी कि आपने चंद एक सालों के लिए आते हैं, हमने तो सियासतदानों ने तो रहना ही रहना जब जिंदगी है इसमें मेन स्ट्रीम में, और ईंटों से ईंटों बजाने की बात की थी कि हम ईंटों से ईंट बजा देंगे, सिर्फ यही बात की थी कि जरदारी को तकरीबन 1 साल बाहर गुजारना पड़ा था। तो इस बंदे ने बराह रास्त क्या जानवर क्या दिया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ये क्या है, ये किसी को बेवकूफ बनाने की बातें करते हैं, हम क्यों नहीं पकड़ते इसको। और जज साहब जो हैं वो इनकी जब इसकी बारी आती है वो तकिया और सरहाना लेके सो जाते हैं और कंबल लेके सो जाते हैं, जब किसी की और की बात आती है तो तक सब कंबल उतार के उठे बैठ जाते हैं। ये अब दौरा मेहार नहीं चलेगा। तजिया करने के लिए तो 2 घंटे में तजिया इस बात पे कर सकता हूँ, ये नाअहल है और खुद परख और खुद गर्ज और खुद लालच तक ये बात करता है। अब ये फराग गोगी के केस खत्म कर, अब किस कथा ये जो अपने केस खत्म कराने के लिए आए हैं, ये फराग जो अपना मोहरा प्रेज लाइस ने बिठाया है पंजाब के ऊपर, वो उसने फराग गोगी के केस खत्म करने की कोशिश की है, कर रहा है। और क्या नाम है उसका, बुशरा बीबी, इसके भी मानिका के जो खानदान के जो केस है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादती हो रही है। इंशाल्लाह इसकी ज्यादती का हिसाब इमरान खान को देना पड़ेगा। हम ये तजिया कर रहे हैं न्यूट्रल, हमें किसी पार्टी में नहीं, हम एक बात कर रहे हैं तजिया मुताबिक, जितना इसने अवाम को रुलाया इंशाल्लाह ये भी रोएगा।